आज हक और इंसाफ की फतह हुई है। निकाह केस में बानी पीटीआई और अहलिया बाइज्जत बरी। एडिशनल सेशन जज ने सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। मेडिकल बोर्ड की दरख्वास्त खारिज। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफसल मजूका ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई के रूपकार जारी। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। शिकायत कुनिंदा अपील कुनिंदगान के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। दलाइल में एतलाफ किया कि दूसरे रोज ही खावर मानिका को निकाह का इल्म हो गया था। ये हैरत अंगेज है कि वो रुजू के हक के लिए 6 साल तक गैर फाल रहे। खावर मानिका के मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय लेने की दरख्वास्तें मुस्तरद। खान साहब के खिलाफ 2 केसेस थे। एक अलकादर, उसमें खान साहब की बेल है। दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। ये आखिरी केस था। आज बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। ये वो केस था जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज के फैसले से खुश थे। बानी पीटीआई जब रिहा होंगे तो कौम उनका इस्तकबाल करेगी। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती हो। कमल शोजब ने कहा कि फैसले से खवातीन की इज्जतें महफूज हो गई। बरियत के बावजूद बानी पीटीआई और अहलिया को रिहाई न मिली। नए तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया। निकाह केस में रिहाई के रूबकार आने से पहले नैब की टीम अडियाला पहुंची। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने दोनों की गिरफ्तारी डाल दी। लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में भी तफ्तीशी अफसरान अडियाला जेल आए। बानी पीटीआई के वकला अदालती अमले के हमरा रूबकार लेकर जेल पहुंचे, लेकिन कुछ न हो सका। आज की बरियत से पहले बानी पीटीआई साइफर केस में भी बरी हो चुके। तोशाखाना में सजा मुअत्तल और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत पर हैं। तोशाखानों को चौथी मर्तबा गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी पीटीआई और अहलिया को रिहा ना किया गया तो अवाम की अदालत से रुजू करेंगे। पीटीआई कोर कमेटी का ऐलान। हंगामी इजलास में फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। कहा, बानी पीटीआई और अहलिया को जबरन कैद में रखकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया तो मुजाहिमत करेंगे। मुल्कगीर मुजाहिमत के सिवा किसी और ऑप्शन को खातिर में नहीं लाएंगे। कोर कमेटी ने मुकदमे से बरियत के बाद रिहाई का मुतालबा किया। रिहाई के कानूनी हक से महरूम करने की कोशिशों की मजम्मत। बहुत ही घटिया केस था। फैसले अदालती कम और सियासी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इमरान खान साहब को बाहर निकलता हुआ नहीं देख रहा हूँ। मजीद केसेस हैं और मजीद बहुत सारे मराइल हैं। आइन और कानून से बाहर जाके भी रियायत धड़ाधड़ दें और 40 साल पुराने केसेस के फैसले ना हो तो कौम ये भी देख रही है 15 दिन में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। निकाह केस शर्मनाक केस था। इसके बावजूद भी बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। सेनेटर फैसल वोदा कहते हैं, अभी बहुत से मराहिल और केसेस बाकी हैं। चाहे कोई कितना ही आइन और कानून से बाहर जाकर रियायत दे दे, 15 दिन के अंदर सियासत में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अखाड़े में बोली लगेगी, जमीर बकेंगे। पीटीआई रहनुमा चाहते हैं बानी पीटीआई अंदर रहें। बुशरा बीबी रिहा हो गई तो पीटीआई के टुकड़े जल्दी हो जाएंगे। आपके तकाजे पूरे किए हैं आज जज साहब ने और इनको बरी कर दिया। ये पहले जो कमीशन की थी वो इतनी गलत थी कि मेरा ख्याल है इसमें जो अपील में इतना वक्त लगा है इसकी माजरत करनी चाहिए प्रोसिक्यूशन को। अदालत ने निकाह केस में इंसाफ के तकाजे पूरे किए। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, प्रोसिक्यूशन को केस में मुआजरत करनी चाहिए
अब कोई ऐसा केस रह नहीं गया जिसमें बानी पीटीआई को अंदर रखा जाए। माहिर कानून आबिद जुबैरी ने कहा, आज इनको रिहा हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछले दिनों एक एटीसी जज ने जमानत को मंसूख किया। अब ये जरूर उस केस में गिरफ्तारी डालेंगे। निकाह केस में सजा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माहिर कानून कैसर इमाम कहते हैं, केस में जिस तरह के सेक्शंस लगाए गए थे वो काबिल कबूल नहीं थे। कवानीन के मुताबिक जो फैसला हुआ है यही आने की उम्मीद थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने पीर को मरी में आला सतह का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज समेत नून लीग की मरकजी क़यादत और काबीना अरकान शरीक होंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट फैसले समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। आइन की जो तशरीह है वो तो अदलिया कर सकती है, लेकिन री राइट करना जो है अदलिया का काम नहीं। कल का फैसला जो है मेरी हम्बल राय में जो है वो आइनी फैसला नहीं था, उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़े नज़र आ रहे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला आइनी नहीं था, सियासी मुज़मरात वाज़े नजर आए। आइन के आर्टिकल 151 और 100 को री राइट किया गया। आइन दोबारा लिखना अदलिया नहीं पार्लियामेंट का काम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अदालत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई, पीटीआई का तो नामो निशान ही नहीं था। जब अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बयान हल्फी दे चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है कि ये पीटीआई के अरकान हैं? जो साइल ही नहीं थे उनकी दहलीज तक फैसला पहुंचाया गया, फैसले की होम डिलीवरी की गई। अगले 45 दिन हुकूमत के लिए अहम है। कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल करने के लिए पीटीआई को 30 से 35 सीटें दरकार हैं। फवाद चौधरी का कहना है, इलेक्शन कमीशन ने सारा इलेक्शन प्रोसेस ही मशकूक कर दिया है। अदालती फैसले के बाद मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो। बाबर आवान कहते हैं, हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इस्तीफा दें, नए इलेक्शन कराए जाएं, मौजूदा हुकूमत जाएगी तो पाकिस्तान ठीक होगा। जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवा का ताज़ा झोंका करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईम रहमान कहते हैं, मौजूदा सियासी सूरत हाल में विकेट की दोनों तरफ खेलने वाली पार्टियां ली तौर पर फैसला कबूल करें। हाफिज नईम रहमान और असद कैसर का टेलीफोनिक राबता। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, अदालती फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर नशिस्तें भी हकदारों को मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में गवाहान आजम खान और जुबैदा जलाल के बयानात कलमबंद। वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बयान में कहा, शहजाद अकबर एक नोट के साथ आए जिस पर उनके अपने दस्तखत थे और कहा वज़ीर आज़म ने इसको काबीना में मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत की है। नायब ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दौरान तफ्तीश लिया गया बयान भी पेश किया। आजम खान ने कमरा अदालत में बानी पीटीआई से बातचीत भी की। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। आपको वो एवेन्यूज जो कि ढेला टैक्स नहीं देते उनको आप टैक्स लगाएं। जो ऑफिशियल जो हमारा टारगेट है रेवेन्यू का 13 ट्रिलियन वो अपनी जगह है। सरमायाकार को आप ताजर को तंग नहीं करेंगे। आई विल नॉट अलाउ यू टू अडॉप्ट दोस टैक्टिक्स। टैक्स ना देने वालों को टैक्स नेट में लाएं। वक्त ज़ाया किए बगैर बेहतरी की जानिब बढ़ना होगा। ताजरों और कारोबारी अफराद को नाजायज तंग ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR हेडक्वार्टर्स के इजलास में गुफ्तगू। कहा, IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया, हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। अल्लाह ने चाहा तो यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान $7 अरब का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया।
हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। प्रोग्राम की मुद्दत 37 माह होगी। IMF एलामिया के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी। GDP में टैक्सों का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा किया जाएगा। रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। बरामदी शोबे में भी टैक्स वसूलियां बेहतर और ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। IMF का विफाक और सूबों को मुश्तरका मुआशी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। सूबों के पास वसाइल ज़्यादा हैं, इखराजात में मुनसिफाना तकसीम को असर नौ देखना होगा। बिजली बिलों में 3 माह के लिए रिलीफ 94 नहीं 86% घरेलू सार्फिन को मिलेगा। पावर डिवीजन के मुताबिक माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 86% हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 94% घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने का कहा है। सदर आसिफ जरदारी की कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद के घर आमद। शहीद के वालिद से इजहार ताज़ियत, अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया। सदर ने शहीद मोहम्मद उसामा बिन अरशद की बहादुरी और वतन के लिए खिदमात को भी सराहा। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर शहीद को खिराज अकीदत पेश किया गया। कैप्टन मोहम्मद उसामा शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो 16 से लेकर 18 के दरमियान गर्मी बढ़ सकती है। कराची में वही 37-38 तक जा सकता है दोबारा टेम्परेचर। और चूँकि नमी आजकल बहुत ज़्यादा 60 से 70% चल रही होती है, तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होगा जो कि तंग करने वाली गर्मी है। लेकिन उसके बाद फिर 19 और 20 को इम्कान होगा बारिश का। कराची वाले होशियार, 20 से जुमेरात शदीद गर्मी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। एआवाई से खुसूसी गुफ्तगू में DG मेट सरदार सरफराज ने कहा 16, 17 और 18 जुलाई को सख्त गर्मी पड़ेगी। समंदरी हवाएं बंद होंगी। हवा में नमी का तनासुब 60 से 70% होगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। 19 और 20 जुलाई को कराची में बारिश की नवीद भी सुना दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा न करने की खबरों की तरदीद। नायब सदर भारतीय बोर्ड राजीव शुक्ला का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया। हमें नहीं मालूम मीडिया में यह खबर किसने दी। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की शिरकत का फैसला हुकूमत करेगी। तलखियां दूर करने और दूरियां मिटाने का मिशन। 2 साबिक कप्तान सरगर्म हो गए। कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान से राब्ते। जराए का कहना है शाहीन की वतन वापसी पर साबिक कप्तान के घर में तीनों की मुलाकात कराई जा सकती है। वर्ल्ड कप में बदतरीन नाकामी पर कोच गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आए थे। कोच ने सीनियर खिलाड़ियों में इख्तिलाफात और कुछ प्लेयर्स की गैर संजीदगी की निशानदेही की थी। कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ सिंध सिर्फ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। जस्टिस शफी अहमद सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने जस्टिस शफी अहमद सिद्दीकी से हलफ लिया। जस्टिस शफी अहमद सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट के 27वें चीफ जस्टिस हैं। वज़ीर आला पंजाब का जश्न आज़ादी के दिन से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 14 अगस्त से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। मरियम नवाज कहती हैं सोलर पैनल्स की फराहमी से बिजली के बिल्स में 40% तक कमी होगी। मुश्किल हालात हैं लेकिन हम आवाम के साथ हैं और रहेंगे। 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 10% अदायगी पर सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। कोयटा के मगरबी बाईपास अख्तराबाद के करीब धमाका। एक शख्स जाबाग। पुलिस का कहना है धमाके में 4 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया।
अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वजारत दाखिला में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, कानून नाफिज करने वालों की इस्तादाद बढ़ाने में अमरीकी ताउन अहम है। पुलिस का वफ्द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। पाकिस्तान, अमरीका और कनाडा की सह मुल्की सीरीज पर काम कर रहे हैं। इसराइली फोर्सेस की सफाकियत। खान यूनिस में सेफ जोन पर वहशियाना बमबारी। अलमवासी पनाह गुज़ीन कैंप को खून में नहला दिया। एक ही हमले में 71 फलस्तीनी शहीद, 300 के करीब जख्मी। बीरुल-बलाह में घर पर बमबारी में 7 फलस्तीनी शहीद हुए। लाखों बेघर फलस्तीनी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। रफा की खैमा बस्ती पर भी ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले जारी हैं। शौदा की मजमूई तादाद 38,443 हो गई। 88,500 के करीब जख्मी हैं। कश्मीर में डोगरा राज की सफाकियत को 93 बरस बीत गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। 13 जुलाई 1931 को 22 निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को डोगरा फोर्स ने अजान देने पर अंधाधुंध फायरिंग करके शहीद किया था। शहदाए कश्मीर को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में रैली। भिंबर में रैली के शुरका ने मजलूम कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखने का अज़्म किया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में फ़लस्तीनियों के लिए फौरी इमदादी कार्रवाइयों का मुतालबा। UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी सिफारतकार रबिया एजाज का कहना था, गजा अहम मंसूबे पर सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक अमल किया जाए। पाकिस्तान ने 8 तैयारों पर 2000 टन से ज़्यादा इमदादी सामान गजा रवाना किया। इलेक्शन लड़ रहा हूं और जीतूंगा। सदर बाइडेन का फिर इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार होने से इनकार। कहा, मैं डेमोक्रेट्स का उम्मीदवार हूं, पीछे नहीं हटूंगा। अमरीकी सदर बाइडेन की इंतखाबी मुहिम के लिए बड़ा धचका। डेमोक्रेट डोनर्स ने इंतखाबी मुहिम के लिए $90 मिलियन की फंडिंग रोक दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक डेमोक्रेट सुपर पिक ने मुबाहिसे में नाक़िस कारकर्दगी पर फंडिंग रोकी। हज़रत फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी और उसकी बड़ी रस्म। बहिश्ती दरवाज़ा खोल दिया गया। मज़ार पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कम उम्री में बना फुटबॉल का जादूगर। स्पेन के लामिन जमाल का है हर तरफ चर्चा। इतवार को यूरो कप का फाइनल। सब मुंतजिर हैं कि जमाल क्या कमाल दिखाएगा। 16 साल फुटबॉलर के गोल ने स्पेन को फाइनल में पहुंचाया था। विंबलडन पर होगी किसकी हुक्मरानी। नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज लगातार दूसरी मरतबा कल फाइनल में टकराएंगे। 2023 का एक्शन रीप्ले होगा। सेमीफाइनल में जोकोविच ने इटली के लोरेंजो को शिकस्त दी। दिफाई चैंपियन अल्काराज ने मेडवेडेव को आउट क्लास किया। पीसीबी का नसीम शाह को दी 100 के लिए एनओसी न देने का फैसला। जराए का बताना है, फास्ट बॉलर को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत एनओसी जारी नहीं किया। नसीम गुज़श्ता साल फिटनेस मसाइल का शिकार थे। लीग में उनका बर्मिंघम फोनिक्स के साथ मुआहदा है, जहां वो 1,25,000 पाउंड की महंगी तरीन कैटेगरी में शामिल थे। स्लोवाकिया के म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान तूफान आ गया। तेज बारिश और आंधी ने टेंट उड़ा कर रख दिए। स्टेज गिरने से 34 अफराद जख्मी हुए। वाक़ये के बाद मेले को मंसूख कर दिया गया। और बेलारूस में पाकिस्तान की सकाफत के रंग बिखर गए। दारुल हुकूमत मिन्स्क में पाकिस्तान एक्सपो का इनेकाद। इफ्तिताह पाकिस्तान के सफीर सजाद हैदर ने किया। नुमाइश में पेंटिंग्स के जरिए पाकिस्तान के रंग उजागर किए गए। नुमाइश 15 अगस्त तक जारी रहेगी।